नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 9। हाँ, ये वो क्षण है जहाँ अर्जुन कृष्ण से कुछ कहते हैं और फिर एकदम चुप हो जाते हैं। बिल्कुल, हमारे पास अर्जुन का समर्पण और आंतरिक संघर्ष से जुड़े कुछ विश्लेषण भी हैं और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक श्लोक में अर्जुन के मन में जो चल रहा था, जो उनका फैसला था, उसके क्या मायने हैं। ये वो पल है कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन इतने बड़े योद्धा अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, न योद्ध से इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर एकदम मौन। अब ये कोई आम बात तो है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। एक योद्धा जो युद्ध के लिए ही जाना जाता है, वो अचानक पीछे हट जाए, तो इसके पीछे क्या था? क्या ये सिर्फ एक निराशा का क्षण था या कुछ और गहरा था? ये सवाल बहुत जरूरी है। पहली नजर में देखें तो हाँ, लगता है कि अर्जुन बहुत ज्यादा दुखी हैं, निराश हैं। अपने ही लोगों को, अपने गुरुओं को सामने दुश्मन के रूप में देखकर वो एक तरह से हिल गए थे। हाँ, समझ आता है। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो इस चुप्पी को सिर्फ एक भावनात्मक उथल-पुथल नहीं मानते। कुछ विश्लेषण कहते हैं कि ये एक गहरा नैतिक संकट था। अच्छा, नैतिक संकट। हाँ, मतलब क्षत्रिय धर्म जो उनका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उनका अपना स्नेह, अपना मोह, इसके बीच वो फंस गए थे। उनका वो ना योत्स्य कहना और फिर चुप हो जाना, ये दिखाता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं बचा था। उनके तर्क खत्म हो गए थे। और बात और भी पेचीदा हो जाती है जब हम याद करते हैं कि उसी समय उन्हें परंतप भी कहा जा रहा है। हाँ, शत्रुओं को ताप देने वाला। और गुड़ाकेश भी, मतलब जिसने नींद और अज्ञान पर विजय पाली हो। बिल्कुल। तो ये जो नाम है, ये सिर्फ तारीफ है या इनका कोई और मतलब है इस क्षण में? स्रोतों में इस विरोधाभास पर कुछ कहा गया है? हाँ, कहा गया है। और ये सिर्फ तारीफ नहीं है, असल में ये विरोधाभास ही इस क्षण को समझने की कुंजी है, आप कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? परिंतप होना उनकी बाहरी क्षमता दिखाता है। वो बड़े से बड़े योद्धाओं को हरा सकते थे, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। लेकिन गुडाकेश होना उनकी आंतरिक स्थिति, उनकी अज्ञान और मोह पर विजय की क्षमता को दिखाता है। और स्रोत कहते हैं कि यहाँ ये नाम इसलिए अहम है क्योंकि अर्जुन बाहरी दुश्मनों को तो जीत सकते थे, पर उस पल वो अपने अंदर के दुश्मन मोह, शोक, भ्रम, इनसे घिर गए थे। उनका गुडाकेश होना जैसे कसौटी पर था। वो जो बाहर अजेय थे, वो अंदर से हार महसूस कर रहे थे। तो फिर उनका कृष्ण को पहले ऋषिकेश कहना, मतलब इंद्रियों के स्वामी, हाँ, और फिर गोविंद कहकर चुप हो जाना, क्या ये फिर हार मान लेना ही था कि भाई अब मेरे बस का नहीं? नहीं, इसे पूरी तरह हार मानना शायद ठीक नहीं होगा। स्रोत इसे निष्क्रियता नहीं मानते, वो इसे एक बहुत सक्रिय, गहरे समर्पण की शुरुआत की तरह देखते हैं। समर्पण, निष्क्रियता नहीं। हाँ, जब अर्जुन कृष्ण को ऋषिकेश कहते हैं तो वो एक तरह से मान रहे हैं कि उनकी अपनी इंद्रियां, उनका अपना मन अब उन्हें रास्ता नहीं दिखा पा रहा। अच्छा। वो कह रहे हैं, हे इंद्रियों के स्वामी, मेरा मन काबू में नहीं है, आप राह दिखाओ। उनका वो मौन, वो चुप्पी एक खाली बर्तन की तरह है जो अब गुरु के ज्ञान को लेने के लिए तैयार है। ये चुप्पी एक टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद ही गीता का वो दिव्य ज्ञान बहना शुरू होता है। तो मतलब ये क्षण युद्ध से भागने का नहीं, बल्कि एक ऊंची सच्चाई की तरफ यात्रा शुरू करने का पहला कदम था। बिल्कुल। और ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबके उस संघर्ष की कहानी है जो कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इस बात पे भी जोर देते हैं कि कैसे जब हम बहुत ज्यादा भ्रम में होते हैं या नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं, हाँ, तो किसी योग्य गुरु या किसी उच्चतर शक्ति की शरण लेना ही आगे का रास्ता दिखाता है। अर्जुन का ये मानना कि मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, यही वो पल है जहां उनका अहंकार थोड़ा पीछे हटता है और ज्ञान के लिए जगह बनती है। हाँ, ज्ञान के लिए जगह बनती है। कुछ व्याख्याकार तो ये भी कहते हैं कि अर्जुन के इस कदम ने ही कृष्ण को अपना वो विराट रूप दिखाने और गीता का गूढ़ उपदेश देने का जरूरी मंच दिया। तो ये सिर्फ अर्जुन के रथ का रुकना नहीं था, ये ज्ञान के एक नए प्रवाह का शुरू होना था। वाकई। और अंत में शायद सोचने के लिए एक बात ये रह जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसे कौन से पल आते हैं जब अपनी कमी को, अपनी उलझन को पूरी तरह मान लेना, हाँ, ईमानदारी से, हाँ, पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेना ही शायद स्पष्टता पाने की तरफ, सही रास्ते की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम बन जाता है, जैसे अर्जुन के लिए हुआ। समझ नहीं आ रहा कहना ही असली लड़ाई जीतने की शुरुआत होती है। बहुत खूब।
चलिए आज के लिए इतना ही।